10th मैथ्स रिड्यूस सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन। इस साल हमारे पास टाइम कम है, इसलिए सीबीएसई ने आपके सिलेबस के कुछ टॉपिक्स को सिलेबस से हटा दिया है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं टॉपिक्स की, आपकी कौन सी यूनिट से कौन सा एक्सरसाइज कम हुई है, कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन हटा है। तो हम पूरा सिलेबस एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को इस साल 2020-21 की एग्ज़ाम में हमको ध्यान नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, जो है हमारा रियल नंबर। तो देखो, लास्ट ईयर आपके सिलेबस में आपको पढ़ना होता था यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा एंड एल्गो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, साथ में रैशनल इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें आपको √2, √3 एंड √5 की इरेशनलिटी प्रूफ करनी होती थी, राइट। तो अब जैसे हम देख रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा। ऐसे स्टूडेंट 10th के पर्पस से एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, उन लोगों को ईजीली समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक के कितने सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में कवर होते थे, और यही टॉपिक सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो देखिए, दो तरह के टॉपिक्स मेन आते थे, या तो यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा पे बेस्ड या फिर इरेशनलिटी प्रूफ करना। तो अब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट की, तो देखिए यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सारे एक्सरसाइज 1.1 में हैं। इसके अलावा कुछ एचसीएफ वाले क्वेश्चन हैं जिसमें हम लेमा का यूज़ करके उनको प्रूव करते थे। ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा का प्रूव होता था वो आपके सिलेबस से हट चुका है। तो इस साल हमको यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा नहीं पढ़नी है, जो कि बहुत से स्टूडेंट को टफ पड़ती थी, उसमें प्रूव करने में दिक्कत आती थी। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है। सेकेंड यूनिट पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल्स एंड देयर रिलेटेड टर्म, डिवीज़न एल्गो, साथ में हम प्रूव करते थे कि रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर एज इट इज़ है। बात करें डिवीज़न एल्गो, तो डिवीज़न एल्गो को इस साल के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। डिवीज़न एल्गो रिमूव हुआ है तो आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें हम फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ अ सेकंड पॉलिनोमियल चेक करते थे, वो सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हट चुके हैं। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते थे जहाँ पर 2 ज़ीरोज़ क्वेश्चन में गिवन होते थे और 2 ज़ीरोज़ हमें फाइंड करना होते थे, वो वाले क्वेश्चंस भी इस साल सिलेबस से हट चुके हैं। देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि हर साल हम एग्ज़ाम में देखते थे, लास्ट ईयर के पेपर सैम्पल पेपर उठा के देखे तो उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते थे। तो वो डिवीज़न एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर सेकेंड चैप्टर में हम बात करें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीज़न एल्गो विथ रियल कोफिशिएंट, तो वो थी हमारी एक्सरसाइज 2.3, जो कि पूरी की पूरी डिवीज़न एल्गो पे बेस्ड थी। तो अब आप लोगों को इस साल 2.3 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। यूनिट नंबर 3, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन एज इट इज़ है, हम वैल्यू निकालते थे x की, उसके लिए हमने 3 मेथड्स पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाकी सारा सिलेबस आपका एज इट इज़ है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस साल आपके सिलेबस से हट चुकी है, जो स्टूडेंट्स को टफ भी पड़ती थी क्योंकि इसका फॉर्मूला याद करना होता था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो ये वाली मेथड आप लोगों को इस बार नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं हटा गया है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इस बार भी है। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, वो भी आपको पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस से हटाई है। तो वो चीज़ लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दी थी कि 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आएगी, तो इस चीज़ से हमको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ,
एक चीज़ जो हटी है वो वर्ड प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो डे टू डे लाइफ पे डिपेंड करते थे, वो वाले क्वेश्चंस इस साल सीबीएसई ने हटा दिए हैं। तो चैप्टर 4 में देखें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम लोगों को नहीं पढ़नी है, साथ में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 4.3 के 3rd, 4th, 8th, 9th, 10th। अब देखिए हम क्लियरली तो नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हाँ इनके आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सीबीएसई की ने जो टॉपिक हटाया है कि उसी टॉपिक पे बेस्ड है। हाँ, तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 8th, 9th, 10th के आने के चांसेस बहुत कम है। यूनिट 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का इंट्रोडक्शन एज इट इज है, nth टर्म आपकी एज इट इज है, सम ऑफ nth टर्म दैट मीन्स SN वो भी हमको पढ़ना है। सिर्फ जो आपके सिलेबस से हटाया गया है वो है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, मतलब इस साल एप्लीकेशन को हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 5 से एप्लीकेशन मल्टीपल वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन हटे हैं। ऐसे क्वेश्चंस 5.2 का 19 और 20 है एंड 5.3 के आपको 14 तक एज इट इज़ करना है, उसके बाद के क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि वो एप्लीकेशन मल्टीपल वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। चलिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर में हम लोगों को कुछ थ्योरम्स प्रूफ करनी होती थी जो कि हमारे सिलेबस में थी, लाइक पीपीटी, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इस साल बाकी सभी एज इट इज़ है, सिर्फ जो आपका है कन्वर्स ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम वो सिलेबस से हटा दिया गया है। साथ में एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस इस साल हमको नहीं आएंगे। तो थ्योरम तो पढ़नी है बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें हम इस थ्योरम का यूज़ कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 6 में हमें फर्स्ट टॉपिक कन्वर्स ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम हटाना है, साथ में ऐसे क्वेश्चन जो रिलेटेड है एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल से, जहाँ पर इस थ्योरम का यूज़ होता है, वो सारे क्वेश्चंस इस साल हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला एज इट इज़ रखा है, बट जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल था वो इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन फिक्स था कि आप लोगों का आता ही आता था, बट इस साल सीबीएसई ने एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिड्यूस कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 7 का एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 7.3 में है। 7.3 कम्प्लीटली बेस्ड थी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पे, तो अब आपको वो एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए trigonometric ratios of some specific angles and ratio of a complementary angles। तो आपके जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस साल सिलेबस में नहीं है, साथ में आइडेंटिटीज से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस ही आएंगे। ये सीबीएसई ने मेंशन कर दिया है कि इजी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए ऐसे स्टूडेंट जो 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले सारे स्टूडेंट प्लीज़ ये दोनों टॉपिक स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक बहुत ही इजी हैं। बेसिक वाले भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आगे यूज़ होता ही है, बट स्टैंडर्ड वालों ने अगर इस टॉपिक को स्किप किया तो 11th में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और नेक्स्ट ईयर वापस आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको पढ़ लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 8 से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिटीज़ के इजी क्वेश्चंस आएंगे। देखिए आइडेंटिटीज़ प्रूव करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी स्टूडेंट को, तो वो टॉपिक हटा दिया गया है। रेशो से रिलेटेड एक्सरसाइज है 8.3, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी बट सीबीएसई ने हटा दी है, तो हम इस पर अब इतना ध्यान नहीं देंगे। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हम बोलते हैं क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस।
हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस भी लिखा है। तो इस चैप्टर में सीबीएसई ने कोई चेंज नहीं किया है, जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही आपको कम्प्लीटली इस साल भी पढ़ना है। साथ में सर्कल में देखें तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई टॉपिक नहीं हटा है। वैसे भी स्कोरिंग और इजी चैप्टर है तो हटना भी नहीं चाहिए था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये 1.1 की बात हो रही है। 1.1 में जो डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट है ये तो है आपके चैप्टर में, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल कुछ क्वेश्चंस 1.1 में ही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई ने हटा दिए हैं। बाकी सारे टॉपिक्स आपके एज इट इज़ वही हैं। सिर्फ हमको नहीं करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, 1.1 में ही सारे क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए, concept of a area and a perimeter of circle as it is a area of a sector, segment of a circle as it is a area of combination of a plane figure। सभी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बस एक चीज़ मेंशन की है कि ऐसे क्वेश्चंस जो 120 डिग्री से रिलेटेड थे उन क्वेश्चंस को सीबीएसई ने हटा दिया है। तो 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 12 में 120 डिग्री से रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन है हमारे पास, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जो हमको नहीं करना है। हाँ, एग्जाम्पल या सैम्पल पेपर आप सॉल्व करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 120 डिग्री पे प्रूफ को जा रहा है उसको आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो चैप्टर 9th में आप लोगों को बहुत बेकार लगता था वही 10th में भी है। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि देखिए, लास्ट ईयर जो आपने फॉर्मूले यूज़ किए थे वही फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चंस अभी भी आपको पढ़ना है। तो बस एक क्वेश्चन यहाँ पर नया आता था, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जो इम्पोर्टेंट था, स्टूडेंट्स को टफ लगता था बट एग्ज़ाम में हर साल आता था। तो सीबीएसई ने आपका वो टेंशन ख़त्म कर दिया है। अब आपको फ्रस्टम ऑफ अ कोन नहीं पढ़ना है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड एक्सरसाइज है हमारी 13.4, पूरी एक एक्सरसाइज कवर करता था टॉपिक, तो सीबीएसई ने वो एक्सरसाइज हटा दी है। देखिए, अब आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th में बहुत बड़ा था, 10th में पहले ही छोटा था, 4 एक्सरसाइज थी, उसमें से भी एक एक्सरसाइज हट गई, मतलब अब 3 एक्सरसाइज ही हमारे पास बची है। तो ये तो अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक। देखिए, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा पे आप 9th में वर्क कर चुके हैं। इस बार मीन ऑफ ग्रुप डाटा है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा है, मीडियन। तो मोड और मीडियन तो एज इट इज़ रखा है, बस आपका मीन निकालने की यहाँ पर 3 मेथड्स थी, उसमें से स्टेप डेविएशन मेथड्स को सिलेबस से हटा दिया गया है। साथ में यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी में ओगिव बोले या ओजाइव बोले, वो टॉपिक आप लोगों का हट चुका है। तो चैप्टर नंबर 14 से मीन निकालने की स्टेप डेविएशन मेथड हट चुकी है। साथ में 14.4 जिसमें ओजाइव से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे वो आपको इस साल नहीं आएंगे, जो एग्ज़ाम में हर बार आते थे। और हमारा लास्ट चैप्टर हमेशा की तरह प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, स्टूडेंट को वैसे भी इजी लगता है, तो प्रोबेबिलिटी तो आपको एज इट इज़ पूरा पढ़ना ही है। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के लिए, देखिए, सिलेबस रिड्यूस हुआ है बट ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस हमेशा के लिए हटा दिया गया है, सिर्फ इसी साल के लिए कम किया है। रीज़न आप लोगों को सभी को पता है। तो हम लोग अगर 11th में मैथ्स लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए, क्योंकि आगे जाके आपको ये टॉपिक्स पे वर्क करना ही है। हाँ, बट जो बेसिक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उन लोगों के सिलेबस से सारे टफ पार्ट हट गए हैं। आप लोगों को इजी पढ़ना है और साथ में स्कोर करने का एक बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि हमारे पास स्कूल का बर्डन भी नहीं है। तो देखिए, हम लोगों का टॉपिक्स भी कम हो चुके हैं, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये डिटेल काम आएगी। साथ में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपकी दिक्कत सॉल्व करूँगी।